गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 10 जन, आकार एवं काल के वीडियो भाग 1 में कंकाल तंत्र के कार्य, कंकाल तंत्र के भाग, मानव खोपड़ी, जबड़े, पिठास, अस्थिपंजर या पसलियाँ, पैर आदि के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। बच्चों, इसके पहले जो पाठ 9 था उसमें आप सभी को पौधे तथा उनके आकार एवं काल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, आपको कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप बच्चों देखे होंगे एक कोश की जीव, आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते, इन्हें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लुइना। तो बच्चों, इनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका इनके समस्त जैविक क्रियाओं में ही भाग लेती है। तो बच्चों, आप यहाँ पर बहुकोश की जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। मनुष्य क्या है? एक बहुकोश की प्राणी है। तो इनके शरीर की बनावट कैसे है, शरीर की रचना या इसकी गति प्रचलन में कैसे मदद करती है, ये वे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपका आता है कंकाल तंत्र। बच्चों, यदि आपके शरीर से अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए तो आपके शरीर की जो बनावट होती है वह कपड़े की जो लुगदी की तरह हो जाती है। तो मतलब कोई आकार आपके शरीर का नहीं बन पाएगा। तो शरीर की जो सबसे कठोर भाग होता है वह बेटा आपका हड्डियों से ही बना है। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें एक अस्थि होती है, अस्थि बेटा कठोर होती है, और एक उपास्थ होती है जो मुलायम होती है। जो उपास्थ होती है जिसे हम अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं, यह कानों और नाक के जो अगला भाग है, जो लचीलापन है, इस स्थान पर पाया जाता है, जिसे हम कार्टिलेज उपास्थ कहते हैं। तो बच्चों, मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, और सभी का आकार अलग अलग है। जैसे पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वे चलने में सहायता करती हैं। आपकी जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं ये क्या है? किसी वस्तु को उठाने या पकड़ने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, जो आप अपने शरीर की जो संरचना देखते हैं यह अस्थियों से ही मिलकर बनी होती है। जैसे आप वृद्ध करते हैं तो उनसे कुछ हड्डियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं। तो बाहर से अस्थियाँ चिकनी व कठोर होती हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो उनकी बनावट होती बच्चों वह बहुत मुलायम होती है। अस्थियों के अंदर जो एक तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा अंग्रेजी में इन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। तो बच्चों, अस्थियाँ वृद्ध करती हैं, अस्थियाँ कठोर होती हैं, परंतु अधिकतर अस्थियाँ जिस स्थान पर दूसरी अस्थि से जुड़ती हैं वहाँ से गति कर सकती हैं। इसी कारण आप अपने शरीर के कुछ भागों को चला पाते, जैसे आपका एक कोहनी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक हड्डी इधर से जुड़ी हुई है, एक हड्डी इधर से। अब इसको हम क्या है, आराम के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपका नेक पे है बेटा, यहाँ पे जो बैकबोन है, रज वहाँ से जुड़ी हुई है, इसको हम इस साइड से इस साइड आसानी के साथ घुमा लेते हैं।
बच्चों एक ही तक कंकाल तंत्र के बारे में। अब मैं आपको कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों कंकाल के जो है बहुत से कार्य हैं, जैसे कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, अस्थियां जो है शरीर को सहारा भी प्रदान करती हैं। ठीक बच्चों, अब आता है आपका जो तीसरा पॉइंट है, यह शरीर के नाजुक अंगों जैसे मस्तिष्क है, आपका हृदय और फेफड़ा, यकृत आदि को जो है यह सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो यह शरीर के अन्य अंगों को उनकी सही स्थिति में भी रखने का काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अस्थियां व मांसपेशियां मिलकर शरीर को दौड़ने व चलने में सामर्थ्य बनाती है। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंकाल तंत्र के भाग। बच्चों कंकाल तंत्र के भाग में मानो खोपड़ी है, जबड़े हैं, पिठास्थ है, अस्थिपंजर जिसे हम पसलियां भी कहते हैं, और आपका पैर है। तो बच्चों 1 बाय 1 करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों खोपड़ी एक अस्थमय रचना है जो आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अस्थि जो आपको खोपड़ी में है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों? 22 हड्डियां होती हैं। ठीक, और जो है 14 हड्डियां जो है आपके चेहरे व जबड़े में होती हैं। ठीक बच्चों, तो जो दिया है आपकी खोपड़ी की अस्थियां ठीक त्वचा के नीचे स्थित होती हैं, इसी कारण इन्हें उंगली से छूकर पहचाना जा सकता है। तो आपको आँखों, नासा छिद्रों, मुंह, कानों के लिए छिद्र होते हैं। आपके दांत जबड़ों की अस्थियों में स्थिर रहते हैं। तो बच्चों निचला जबड़ा खोपड़ी की एकमात्र अस्थि है जो गति कर सकती है। आपका ये जो निचला जबड़ा है बेटा, ऐसे ऐसे करके इसको हम घुमा सकते हैं, लेकिन ऊपरी जो भाग है जबड़े की उसे हम घुमा नहीं सकते हैं। तो अब आता है आपका जबड़े। मानव व कुछ जंतुओं में जबड़े होते हैं, उनकी ऊपरी जो जबड़ा होता है खोपड़ी का एक ही भाग होता है, खोपड़ी से वह जुड़ा होता है ऊपरी जबड़ा, ठीक है ना। जबकि निचला जबड़ा ऊपर व नीचे गति कर सकता है। इसी कारण सभी जंतु भोजन को चबाते समय या बोलते समय जो है निचले जबड़े का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों अब आता है पिठास्थ। पिठास्थ आपका पीछे की तरफ जो है अस्थियां पाई जाती हैं, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं। इनकी मनुष्य में इनकी संख्या जो होती है बच्चों 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और यह जो है छोटी छोटी अस्थियों से, देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम पिठास्थ या बैकबोन कहते हैं। ये इससे बेटा आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र जो है इसी से जुड़ा होता है। अब आपका आता है बच्चों अस्थिपंजर या पसलियाँ, ये आपके शरीर की जो वक्ष भाग है बेटा, इस पे जो है अस्थिपंजर पाया जाता है। यह इनकी संख्या जो है 24 होती है। अस्थिपंजर की जो संख्या है बेटा कितनी होती है? 24 होती है। और आपका पिठास्थ बैकबोन की संख्या 33 होती है। ठीक, और इसमें जबड़े में दिया है और इसको दोनों को मिला करके आपका 22 होता है। तो अस्थिपंजर या पसलियाँ की संख्या जो है 24 होती है, जिसे हम 12 पेयर कहते हैं। इनकी संख्या पेयर्स में होती है, 12 पेयर्स। 12 की संख्या 12 इधर है, 12 आपका इस साइड है। ठीक, कुछ अस्थियां नीचे की तरफ जो है फ्री स्टेज में रहती हैं। तो अंतिम दो पसलियां जो सामने से जुड़ी नहीं होती हैं, वे स्वतंत्र पसलियां कहलाती हैं। बच्चों आपको बताएं, जो नीचे की तरफ पसली होती है वह स्वतंत्र पसलियां होती हैं, बाकी जो पसलियां होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये आपका स्टर्नम पार्ट होता है। ठीक, ये आपका मोटा सा जो भाग, ये वाला भाग यहाँ से
लेकर के इस भाग जो उतरता स्टर्नम पार्ट है, और इसी से जो है आपको जो है बेटा इस तरह का जो है रिब केज बना होता है। ठीक, क्या बना होता है बच्चों? रिब केज। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों आपका पैर। ठीक, पैर दो जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी अगले पैर या भुजा तथा एक जोड़ी पश्चात या पैर। दोनों जोड़ी पैर लंबी और मजबूत अस्थियों के बने होते हैं, जिसे हम एक हाथ को फोर लिम्स कहते हैं और पैर को हैंड्स लिम्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इनकी संख्या इसमें जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियों की संख्या होती है बच्चों, वह कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। और चारों को मिला करके गुणा कर देंगे 4 गुणा 120 हड्डियों की संख्या होती है। ठीक, कितनी होती है? 120। तो अब देवता की दोनों ओर कंधे अस्त में फिट होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। कलाई, हथेली व उंगलियां बहुत सी छोटी अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों आज जो है यह जो है आपका जो चैप्टर 3 जंतु आकार और कार्य में सिर्फ कंकाल तंत्र के बारे में ही पढ़ाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है अस्थियों के संघ के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।